हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार और जबरदस्त। जैसा कि यूपी पुलिस री एग्जाम 2024 का पेपर चल रहा है और जैसे जैसे शिफ्ट आगे बढ़ रही है वैसे ही मुश्किल सवाल आप लोगों के एग्जाम में वो पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, मैं मैथ्स के बेस्ट टॉप 10 ऐसे सवाल लेके आया हूँ जिनको बहुत सारे बच्चों ने डाउट भेजा कि सर इसको करा दीजिए। तो वह मैं वही सवाल लेके आया हूँ जिसको बच्चे नहीं कर पाए हैं। तो एक बार जिन बच्चों का 30 और 31 तारीख को जो बच्चे देने वाले हैं, एक बार आप लोग भी बनाने की कोशिश करिएगा। क्या आप सभी लोग इस क्वेश्चन को बना पाए? और आपको अंत तक बने रहना, क्योंकि ऐसे सवाल आप लोगों के भी शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। सिर्फ डाटा बदल-बदल के एग्जामिनर सवाल को पूछ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के दिन का सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 5√3 और प्लस अंडर रूट 243 इक्वल 2.2429 है। तो इतने का मान क्या होगा, ये पूछा है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ऐसा सवाल मेरे शॉर्ट वीडियो में आपको मिलेगा। ऐसा कोई टाइप नहीं है जो मैंने अपने चैनल पर नहीं करा रखा। इस बात का ध्यान देना, जाओगे तो सब कुछ मिलेगा यहाँ से। अब देखिए, मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ कि ये कितना है, 5√3 है, यही है। अब देखिए 243 को आप क्या लिख सकते हैं, 4, 3, 7, 2, 9, कहीं न कहीं ये 9 का मल्टीपल है, तो आप ऐसे भी सोच सकते हो। या इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये 81 तिहाइयाँ ही तो है। आप कहेंगे हाँ, बिल्कुल सर यही है। देखिए 3 एकम 3, 3 अठे 24, तो 81 तिहाइयाँ है, तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, प्लस का 9√3। यही लिख सकता हूँ। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, 9√3 लिख सकते हैं, क्या 9 बाहर हो जाएगा तो। इसका मतलब आप सभी लोगों का कितना हो जाएगा, यहाँ से आपको हो जाएगा 9 5 14, यानी 14√3 की वैल्यू आपको कितना दिया है, 24.249 यही दिया है। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर यही दिया है, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। तो देखिए 192 को आप क्या लिख सकते हैं, तो 192 को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए ये 4 से कट रहा है। यही तो है। तो इसका मतलब देखिए, ये 4 से भी कट रहा है, 8 से भी। देखिए 8 दूनी 16, आप देखिए छोटा-छोटा सोचा करिए। 8 दूनी 16, 8 चौके 32। तो इसका मतलब फिर 32 आया, फिर 8 चौके 32, यानी 8 अठाई 64 हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा, 64, सॉरी 8 अठाई कितना हो जाएगा, 64√3। तो 64 का मतलब देखिए ये 64√3 हो जाएगा, तो 64 सॉरी ये क्या हो जाएगा, अंदर होगा। इस बात का ध्यान देना, क्लियर है? ये कहाँ पे आप लोगों का हो जाएगा, अंदर हो जाएगा, ध्यान देना, क्लियर है? तो इसका मतलब यहाँ से आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं यहाँ से 8√3। 64√3 का मतलब कितना हो जाएगा, 8√3 प्लस कितना हो जाएगा, 15। यही हो जाएगा। यही तो हमने आपसे कहा कि ये देखिए 64 गुणे 3 है। देखिए 3 चौके 12 और 3 छंग 18, 1 19, 64 तिहैया 192, इसका मतलब 8 बाहर हो जाएगा, 8√3 प्लस 15√3, तो यानी 15 8 कितना हो जाएगा, 15 5 20 3 23, यानी 23√3 की वैल्यू चाहिए। ये इसका मान पूछा गया है। देखिए बहुत ही मुश्किल सवाल है, हमें पता है कि 99% बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएँगे। तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल दो। 1 की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 24.249 बटे कितना हो जाएगा, 14√3। यही हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, और किसका मान पूछा है, 23√3 का, तो इंटू कर दो 20√3। ये √3 से तो √3 कैंसल हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। तो यहाँ से थोड़ा-सा कैलकुलेशन मुश्किल होगा। देखिए 14 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 14 एकन्नम 14, यानी 10 102 हो गया। तो कितनी बार चला जाएगा, 14 सत्ते 98, 1.7 समथिंग आएगा। यानी इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 40 से कम ही आएगा, ध्यान देना। तो इसका मतलब थोड़ा-सा कम आएगा, कितना आएगा, 39.84। इसको आप लोग कैलकुलेट करेंगे, कितना आ जाएगा, 39.84, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो इसी तरीके से आपको एग्ज़ाम में करना था। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में इसलिए लेके आया हूँ कि ऐसा सवाल हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है और यही सवाल मैं हमेशा कहता हूँ कि 99% श्योर है कि आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। मेरा 3 बजे घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण कितना होगा? यहाँ से बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि जब कभी भी एंगल निकालने के लिए कहे, तो एंगल निकालने के लिए कहेगा तो कितना हो जाएगा, 60 एच, यही बताता हूँ। डिफरेंसेस कितना हो जाएगा, 11 एम बाई 2। एच क्या है, आवर वाली सुई है, 11 क्या है, मिनट वाली। तो देखिए 60 गुणे कितना हो जाएगा, 3, डिफरेंसेस 11। अब मिनट वाली सुई कहाँ पे होगी, 12, 12 का मतलब 0 मिनट, 1 भी मिनट नहीं होंगे तो इंटू 0 कर दो और बटे कितना हो जाएगा, 2। देखिए यहाँ तो ये तो आपका 0 हो जाएगा, 6 त्रिक 18, 180, 180 का आधा कर दोगे कितना हो जाएगा, यानी 90 डिग्री का कोण बनेगा। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए एग्जामिनर घुमा सकता है, घड़ी में हमेशा 2 एंगल बनते हैं। अगर 90 डिग्री नहीं होगा तो 360 से 90 को
घटा देना, क्लियर है? तो कितना हो जाएगा 270, क्लियर है? तो ये भी ऑप्शन में दे सकता है, ये आपको सावधानी बरतनी है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है, एक बार करने की कोशिश करिएगा कितने बच्चे बना पाए। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी वस्तु पर लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित है, यदि वस्तु के अंकित मूल्य पर X% की छूट दी जाती है, तो 12% का अंतिम लाभ प्राप्त होता है। अब यदि एक नई वस्तु का क्रय मूल्य ₹2400 है और X% लाभ वांछित है, तो उस नई वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? ये आपसे पूछा गया है, बड़ा बढ़िया सवाल है। देखिए मैंने सीपी को कितना मान लिया 100%, 100 यक्स मान सकते हो 40। अब कह रहा है 40% अधिक अंकित करता है तो एमपी कितना हो जाएगा 140। यही हो जाएगा, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर यही है। बहुत ध्यान समझिएगा इस क्वेश्चन को, नहीं हो सकता बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे। 40% अधिक अंकित करता है यदि वस्तु के अंकित मूल्य पर कह रहा एक्स परसेंट की छूट दी जाती है अंकित मूल्य पर, तो 12% का अंतिम लाभ प्राप्त होता है। तो इसका मतलब अगर मैं एसपी को 100 मान लेता हूँ, तो 12% का लाभ होता अंतिम लाभ, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 112। इसका मतलब एक्स परसेंट का डिस्काउंट देता है, यहाँ छूट दिया कितने का, तो 140 112 घटा दोगे 28 का, कितने पे 140 पे, यही हो जाएगा और इंटू 100 कर दो। देखिए 0 से 0 कैंसिल, 14 दूनी 28, 10 दूनी कितना हो जाएगा 20। इसका मतलब 100% की वैल्यू कितना हो जाएगी एसपी, यानी देखिए एसपी 100 था, 20% का प्रॉफिट हुआ। ओवरऑल जो है उसको प्रॉफिट कितने को हो गया है 20% का, यही है। अगर कह रहा है नई वस्तु का क्रय मूल्य 24 है तो यक्स परसेंट का लाभ वांछित होता है, तो नई वस्तु का भी क्रय मूल्य क्या होगा, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 2400। अब देखिए 20% का प्रॉफिट हुआ है, क्लियर है, तो इंटू कितना हो जाएगा, इसीलिए मैंने 140 पे निकाल दिया ताकि ओवरऑल प्रॉफिट निकल के हाँ, नया वाला आ जाएगा 2400 का 120% निकाल दो, आंसर आसानी से आएगा। तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल। देखिए जीरो हो जाएगा, 12 चौके 48, 48 की 8 4, 12 दूनी 24, 4 28, यानी 2880 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी ही क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? बातें समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ये भी बहुत बेहतरीन सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है यदि विक्रय मूल्य का 7% क्रय मूल्य के 8% के बराबर है, यदि विक्रय मूल्य का 9% कह रहा है क्रय मूल्य का ₹2 से 10% अधिक है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यही आपसे पूछा गया। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जैसे क्वेश्चन कहे वैसे करेंगे तो आसानी से कर लेंगे। देखिए कह रहा है विक्रय मूल्य, यदि विक्रय मूल्य का 7% यानी एसपी का 7% यही है, क्रय मूल्य के 8% के बराबर है, तो सीपी के 8% के बराबर है। तो देखिए परसेंटेज से तो परसेंटेज कैंसल हो जाएगा, मैं जैसे कहता हूँ वैसे कर दो। देखिए एसपी ऐसे ही लिख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सीपी इधर आएगा। मैं कहता हूँ जो वैल्यू जिसके सामने रहती है उसी की हो जाती है, यानी एसपी 8 हो जाएगा, यही हो जाएगा और सीपी कितना हो जाएगा 7। यही है, यही आपसे कह रहा है। फिर आपसे कह रहा है यदि विक्रय मूल्य का 9%, देखिए 8 यही है, अब विक्रय मूल्य का 9% यानी 8 का 9%, यही ले लिया विक्रय मूल्य का 9%। आपसे कह रहा है क्रय मूल्य के 10% से 2 अधिक है। तो इसका मतलब सीपी का 7 के 10% से 2 ज़्यादा है। इनके बीच का डिफरेंस लेंगे इज इक्वल कितना हो जाएगा 2, यही है। नोट है देखिए 72% यहाँ पे आया माइनस 70% इज इक्वल कितना आ गया यहाँ से 2 आ गया। यही है। तो देखिए 72 में से 70 घटा दोगे कितना हो जाएगा 2, यानी 2% की वैल्यू कितना आ गई 2। तो 1% की वैल्यू कितना आ जाएगी 1, 100% की वैल्यू निकाल दो तो कितना हो जाएगा 100, यानी 100% की वैल्यू कितना हो जाएगी आपकी 100 हो जाएगी। तो सी एसपी कितना है 8, 8 की वैल्यू निकाल दोगे कितना हो जाएगा 800, सीपी 7 है 100 कर दोगे कितना हो जाएगा 700, यानी 700 800 कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, बातें अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है ए एक कार्य को 63 दिनों में कर सकता है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके आने वाले दोनों शिफ्टों में एग्जाम, मतलब कि दोनों दिन देखने को मिलेगा, 30 को भी 31 तारीख को भी। ए एक कार्य को 63 दिनों में कर सकता है और बी ए की तुलना में कह रहा है 40% अधिक कुशल है, तो उसी कार्य को करने में बी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या क्या है, यही आपसे पूछा गया। तो देखिए ये ए है, ये बी है, जैसे क्वेश्चन कहे वही कर दो। आपसे कह रहा है कि ए किसी कार्य को 63 दिन में कर सकता है, बी ए की तुलना में 40% अधिक कुशल है। जो बी है ए की तुलना में जो है 40% अधिक कुशल है, तो ए 100 काम करता है तो ये कितना करता है 40।
देखिए 0 से 0 कैंसल कर देंगे, 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14। ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो है। इस बात का ध्यान देना अगर टाइम फिक्स हो तो एफिशिएंसी का अपोजिट क्या होता है टाइम। यानी टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा रेशियो 5 यही हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर यही है। अब देखिए 7 मेरा आया लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 63। ए कितना गुना है 9 गुना। तो 5 का भी 9 गुना कर देंगे कितना दिन बी को लगेगा 45 दिन। 45 दिन में काम को कर लेगा यानी ऑप्शन नंबर बी। हाँ, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? बातें समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 ये भी बड़ा बढ़िया सवाल है। कैसे करेंगे ध्यान समझना। क्वेश्चन कह रहा है 12,000 रुपए पर 9 महीने के लिए 20% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, वो भी त्रैमासिक। यानी तिमाही बताना है कि कैसे करोगे। अब देखिए जो रेट दिया है 1 साल का वो कितना दिया है 20%। तो 1 साल में अगर मैं पूछूँ कितने तिमाही होंगे तो आप लोग कहेंगे सर 4 तिमाही 12 बटे कितना कर दोगे? 4 12 बटे कितना कर दोगे 4 तो यानी 3-3 मंथ के 4 तिमाही बनेंगे। तो 20 में 4 से भाग कर दोगे कितना हो जाएगा 5%, 5%, 5% यही बनेगा। तो 4 तिमाही बनेगा 1 साल में यानी 5%। मुझसे 9 महीने का ही ब्याज पूछा है। यानी 5% की वैल्यू कितना हो जाएगा 1/20 यही हो जाएगा यानी 9 महीने का ब्याज आप लोगों से पूछा गया है। देखिए इसका मतलब ये इधर प्रिंसिपल लिखो, इधर अमाउंट लिखो। तो प्रिंसिपल 20, 20 में का 5% 1 होता है, अमाउंट कितना हो जाएगा 21। तो मुझे इसका मतलब ये है 3 यानी आपको जो है 9 माह का बताना है यानी ये इसका मतलब ये है कि 3 तिमाही का बताना है। तो कितना हो जाएगा 21। जितनी बार का पूछा है उतनी बार लिख लो। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, यहाँ 2 दूनी 4 दूनी 8 यानी 8000 21 का क्यूब 92 61 यही है। मेरा 8,000 आया लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 12,000 यही है। तो देखिए 3 जीरो से तो 3 जीरो कैंसल हो जाएँगे। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर 4 से काट दीजिए 4 दूनी 8 4 तिहाई 12 यानी 3 2 का कितना गुना है डेढ़ गुना है। डेढ़ ही तो गुना है 2 में 3 से भाग कर दोगे 1.5 आएगा। तो यानी अमाउंट से प्रिंसिपल घटाते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट आता है। 92 61 से 8,000 घटाओगे कितना हो जाएगा 12 61 अब 12 61 गुणे 1.5 करोगे, एक बात तो तय है दशमलव के बाद 5 आएगा, एक ही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। आपको पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, 7 तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्लियर है? भाई 12 गुणे डेढ़ अगर डे 1.5 करोगे तो इतना 2000 के तो ऊपर जाना ही नहीं है। 189 कितना हो जाएगा 1891.5 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें? आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर बातें समझ गए हैं, आगामी शिफ्ट में आप लोग कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी सवाल बड़ा बढ़िया है और इसको भी 99% बच्चे नहीं कर पाए होंगे या 99.99% बच्चे इस क्वेश्चन में गलत किए होंगे। कह रहा है एक विद्यार्थी ने 6 प्रश्न पत्रों की परीक्षा दी, प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए अधिकतम अंक एक समान है। इन प्रश्न पत्रों में उसके प्राप्तांक कह रहा है 5 अनुपाते 6 अनुपाते 7 अनुपाते 8 अनुपाते 9 अनुपाते 10 के अनुपात में है। कुल मिलाकर उसने 60% कह रहा अंक प्राप्त किए, तो उसने कितने प्रश्न पत्रों में अधिकतम अंकों के 60% से कम अंक प्राप्त किए? यही आप लोगों से पूछा गया है। तो देखिए मैं कहता हूँ कि एक सब्जेक्ट का 100 मान लो, अधिकतम अंक एक सब्जेक्ट का 100 मान लो। अगर 6 सब्जेक्ट हैं तो टोटल अधिकतम अंक कितने हो जाएँगे? आप कहेंगे 600। यही हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर 600 टोटल पूर्णांक हो गया। मैंने 1 का 100 माना तो 6 का 600 हो जाएगा। अब देखिए इसको टोटल को ऐड कर दो। टोटल को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा यहाँ से 6 5 11 11 में 7 जोड़ेंगे 18 18 2 20 20 7 27 10 37 37 3 कितना हो जाएगा सॉरी हाँ, देखिए 10-9 ऐसा जोड़ लेते हैं 6 5 11 7 18 18 10 28 28 और 9 8 17 8 7 15 यानी कितना हो जाएगा 45 यानी टोटल कितना हो जाएगा 45x। देखिए प्राप्तांक अपान कितना हो जाएगा पूर्णांक। ऐसे ही परसेंटेज निकालते हैं सॉरी इंटू 600 इंटू 100 इज इक्वल ये किसके बराबर है कुल मिलाकर कितना पाया है 60% सॉरी कितना पाया है 60%। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ, बिल्कुल सर। देखिए 15 तियाँ 45 और 15 चौके 60 और 3 से काट दोगे 3 दूनी 6 तो x बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा 8 यही है x बराबर 8 आ गया। देखिए इन सबको मैंने 5x 6x 7x मान लिया। x बराबर 8 आ गया तो देखिए 5 गुणे 8 कर दोगे। देखिए 5 गुणे 8 कर दोगे तो 5 अठे कितना हो जाएगा 40 5 छंग कितना हो जाएगा सॉरी 8 पंचे 40 8 छंग कितना हो जाएगा 48 एक सब्जेक्ट में 48 पाया 8 सत्ते 56 यानी 60 ही यानी
फिर उसके बाद देखिए 8 अठाई 64, 8 नवा 72 और 8 दहम्मा 80। तो देखिए आपसे पूछा 60% से अधिकतम अंकों के 60% कम अंक प्राप्त किए, तो कितने में पाए हैं? 3 सब्जेक्ट में कम मिला है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बात समझ गए होंगे पेपर में कैसे करना था, लेकिन हमें पता है कि देखिए यहाँ पे हल करने में, एग्ज़ाम हॉल में हल करने में बड़ा अंतर होता है, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? तो इसी तरीके से लेकिन हल करना था। चलिए कोई बात नहीं है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है, देखिए ऐसा सवाल मैं जब भी प्रैक्टिस कराता था, एक सवाल ज़रूर लेता था कि ऐसा ज़रूर जाए। चीनी की मात्रा का अनुपात जिसमें चीनी की कीमत ₹40 प्रति किलोग्राम और ₹30 प्रति किलोग्राम है। दोनों चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को ₹32 प्रति किलोग्राम पर बेचने पर कोई लाभ या हानि ना हो? तो अब देखिए चीनी की कीमत कितना है? ₹40 प्रति किलोग्राम। ये कितना है? 30 है। टोटल मिलाकर कितना है? 32। मैं हमेशा बताता हूँ जब 2 डाटा को मिलाकर एक कंबाइंड डाटा मिले वहाँ लगता है एलिगेशन। देखिए 32 में से 30 घटा दोगे कितना हो जाएगा? 2। 40 में से 32 घटा दोगे 8। यही है? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। 2 चौके 8 यानी 1:4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? अगर देखिए सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लोग ज़रूर लाइक करिए। जो बच्चे नए हैं चैनल से ज़रूर जुड़िए, बहुत मज़ा आएगा। और देखिए ऐसा सवाल मैं खूब करा चुका हूँ, हूबहू ऐसा डिजिट काफ़ी क्वेश्चन मेरे पढ़ाए आए हैं। कह रहा है एक आदमी ने ₹80,000 में 1 घोड़ा और 1 गाड़ी खरीदी। उसने घोड़े को 10% के लाभ पर और गाड़ी को 5% की हानि पर बेच दिया। उसे अपने पूरे लेन-देन पर कह रहा है 1% का लाभ होता है, तो घोड़े की लागत मूल्य क्या थी? अब देखिए आप कैसे करेंगे? उसने कह रहा घोड़े यानी हॉर्स को 10% के लाभ पर बेचा 110। हमने कहा जब 2 डाटा को मिलाकर एक कंबाइंड डाटा मिले, ओवरऑल मिलाकर 1% का प्रॉफिट हुआ है, वहाँ एलिगेशन लगता है। और उसके बाद देखिए जो गाड़ी है 5% की हानि हो रही है, कितने में बेचेगा? 95%। देखिए मैंने इस टाइप का सेम सवाल कराया है, कह रहा पूरे लेन-देन में 1% का लाभ होता है, कितना हो जाएगा? 101। यही हो जाएगा। तो देखिए 101 से 95 घटा दोगे कितना हो जाएगा? 6। 110 से 101 घटा दोगे कितना हो जाएगा? 9। देखिए एलिगेशन यही ख़ासियत है, एक बार इससे ये घटेगा तो अगली बार इससे ये घटेगा। देखिए 3 से काटोगे तो 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9 यही हो जाएगा, यानी टोटल मेरा कितना आया 5, लेकिन कितने क्वेश्चन में कितना दिया है? 80,000। तो 1 की वैल्यू निकाल देंगे, 16 पंचे 80 यही हो जाएगा। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? 1 की वैल्यू 16,000, घोड़े की लागत मूल्य, घोड़े का कितना है? 2, जो वैल्यू जिसके नीचे रहती है वही आता है, इस बात का ध्यान देना। तो 16,000 इंटू 2 कर दोगे, कितना हो जाएगा? 16 दूनी 32, यानी 32,000 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, बातें क्लियर हो चुकी हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। ये भी सवाल बड़ा बढ़िया है, बहुत ही थोड़ा-सा दिमाग लगाएँगे तभी कर पाएँगे, इस बात का ध्यान देना। एक से एक साझेदारी व्यवसाय में एक कुल समय के 1/6 के लिए पूंजी का 1/6 भाग निवेश करता है। बी कुल समय के 1/4 के लिए पूंजी का 1/4 भाग निवेश करता है और शेष पूंजी पूरे समय के लिए निवेश करता है, तो ₹1940 के लाभ में बी का हिस्सा कितना है? यही आपसे पूछा गया है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम। यही होता है। आप कहेंगे हाँ, बिल्कुल सर। देखिए, A कुल समय का 1/6 यहाँ पे दिया है और B कुल समय के 1/4। देखिए 1/6 देखिए 6 और 4 का एलसीएम लोगे कितना हो जाएगा? 12। तो इसका मतलब देखिए मैंने टाइम को भी कितना मान लिया? 12 और इन्वेस्टमेंट को भी कितना मान लिया? 12। यही 6 और 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा, ध्यान समझो। अब यहाँ पे देखिए ए लिख देते हैं, यहाँ पे क्या है? बी, एक अदर पर्सन है सी। देखिए ए कुल समय का 1/6 टोटल समय मैंने 12 माना, तो 12 का 1/6 कर दोगे तो ए को कितना समय लगा होगा? आप कहेंगे सर 2 समय लगा होगा, यही। और कह रहा है एक कुल समय के 1/6 के लिए पूंजी का 1/6 भाग 12 का 1/6 कर दोगे कितना हो जाएगा? 2। तो यानी कितना निवेश किया? 2 किया। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। फिर कह रहा है बी कुल समय का 1/4 तो टोटल समय 12 है, 12 का 1/4 कर दोगे कितना हो जाएगा? 3। और कह रहा है पूंजी का 1/4 12 का 1/4 कर दोगे कितना हो जाएगा? 3। यही हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर यही हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद देखिए यहाँ से आपसे सी का अब आपसे कह रहा है निवेश करता है और शेष पूंजी पूरे समय के लिए। तो देखिए 2 यहाँ पे हुआ, 3 यहाँ हुआ। टोटल समय मैंने 12 माह माना था। 3 2 5 समय कितना बचा? 7। 3 2 5 7 5 12 इंटू
अब कह रहा है पूरे समय के लिए शेष पूँजी, तो देखिए शेष पूँजी कितना हो जाएगी? सॉरी पूँजी कितनी बची है 3, 2, 5, 7 अब कह रहा है कितने समय के लिए? और शेष पूँजी पूरे समय के लिए यानी पूरे 12 महीने के लिए लगाता है। यही है? आप कहेंगे हाँ, बिल्कुल सर देखिए 2 दूनी 4 3 त्रिक का कितना हो जाएगा 9 और 12 सत्ते 84 यही रेशियो हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ, बिल्कुल सर। यहाँ से कितना हो जाएगा देखिए आप लोग पूरा ऐड कर देंगे। देखिए 84 में 6 जोड़ देंगे 90 3 93 4 97 टोटल ऐड करोगे 97 आया लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 1940। देखिए 97 दूना 194 होता है यानी 1 की वैल्यू 20 आ गई। बी का हिस्सा पूछा कितना है 9 9 गुणे 20 कर दोगे कितना हो जाएगा 180 180 रुपए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी ही क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो यही सबसे बेस्ट तरीका था एग्जाम में करने का। तो चलिए सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और किस सवाल में दिक्कत है आप लोग इस पे व्हाट्सएप कर देंगे तो मैं शानदार तरीके से वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। सुबह की जो बच्चे वीडियो नहीं देखे हैं जाके ज़रूर देखिएगा। बाकी रीज़निंग में भी कहाँ समस्या है उस पे भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ टफेस्ट क्वेश्चन के लिए। तो आप लोग ज़रूर इस नंबर पर अपने क्वेश्चन, अपने डाउट भेज सकते हैं। आपको वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए आज का सेशन इतना ही रखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।